तो आज हम लोग जानने वाले हैं मोल के बारे में। ये मोल कंसेप्ट जो है वो बहुत ऑफन कंफ्यूजिंग रहा है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मोल कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो सबसे पहले मोल कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लोग गिनते हैं तो उसके लिए एक यूनिट रखा गया है। जैसे अगर हम लोग बाज़ार में जाते हैं और हम लोग केले खरीदते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कितने रुपए दर्जन दिए, मतलब दर्जन में 12 क्वांटिटी जाती है। इसी तरह से एक और क्वांटिटी होती है ग्रॉस में 144 क्वांटिटी जाती है। इसी तरीके से स्कोर में 20 क्वांटिटी जाती है। वेरी सिमिलरली मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज आती हैं। बस यही हम लोग देखते हैं मोल के बारे में। मोल के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें कि याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड से मोल कॉन्सेप्ट्स के बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर हम मोल के किसी भी कॉन्सेप्ट को ना सीखें, सिर्फ यूनिटरी मेथड का यूज करें, तो आगे चल के जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनका बनना टफ हो जाता है। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें लगभग 3 फार्मूले ही जानने रहते हैं। सिंपल 3 फार्मूले। ये 3 फार्मूले कुछ ऐसे होते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। ये जो फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम आपको हर फार्मूले को यूज़ करना भी सिखा देंगे। तो इसी तरीके से एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na या मोलर एटम्स। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है। किसी के भी एक मोल पे हमें Na, अब Na क्या है? Na जो है वो एवोगाड्रोज नंबर है, और एवोगाड्रोज नंबर क्या है आप लोग जानते हैं। एवोगाड्रोज नंबर क्या है? एवोगाड्रोज नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल। तो इसका जो वैल्यू होता है ना 1 मोलर एटम्स, ये फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो हम लोगों को तीसरा फार्मूला पढ़ना रहता है, तो तीसरा फार्मूला ऐसे रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, जिसको कि हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 24.4 लीटर मोलर वॉल्यूम आप जाने कैसे? तो जैसे हमको पता है कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, वैसे ही हमको पता है कि जो एटम्स होते हैं उनका वॉल्यूम कितना होता है। सिर्फ एक मोलर मास ही है जो डिफरेंट तरीके के अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर हम मोलर मास के बारे में जाने तो आगे, अगर हम मोलर मास के बारे में जानते हैं तो देखिए, मोलर मास हम लोग ऐसे समझेंगे। मोलर मास क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स से परिचित हैं। कौन सा एलिमेंट? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स से मतलब हम लोग जानते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 6 पॉइंट, जैसे हम लोग को पता है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन या H ही लिखे इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का जो वेट है, हम लोग को मोलर जहाँ आए वहाँ पर इसका आना फिक्स होता है। तो इतने एटम्स ऑफ H का अगर मास है 1 ग्राम, तो आप हम लोग पढ़ते ये भी है कि 1 एटम ऑफ H, इसका जो मास होता है वो होता है 1 U। U मतलब कि यूनिफाइड मास। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि मोलर मास भी 1 है और एक एटम का मास भी 1 है। सिमिलरली कार्बन में भी होता है। 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12 U, जबकि 1 और या फिर हम कहें तो 1 मोल ऑफ कार्बन, मोल मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज ऑल्सो 12 ग्राम। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 U, और जो ऑक्सीजन होता है इसके भी 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है उसका वेट 16 ग्राम होता है। सल्फर में भी हम देखते हैं कि 32 U है और 32 ग्राम। एक एटम का वेट 32 U और एक मोल का वेट 32 ग्राम। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, अगर हम थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और एग्जांपल जैसे देखिए, तो अगर हमने 5 पेन्स ली और 5 पेन का हमको कॉस्ट पड़ा 10 रुपीज, तो एक पेन की कॉस्ट हमको क्या पड़ती है? इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें या फिर ऐसे अगर हम कर दें तो हमको पता चलता है कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो आती है 2 रुपीज। ये आपने कैसे निकाला? टोटल जो कॉस्ट थी उसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से। अगर हम यही चीज़ मोल कॉन्सेप्ट में लगा के देखें तो हमें कुछ अच्छा रिलेशन मिल सकता है। जैसे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में जब हम 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इसका मोलर मास मतलब 1 ग्राम मिलता है। तो आप फिर से देखिए कि अगर 5 पेन्स का दाम 10 रुपये है तो एक पेन का दाम 10/5 2 रुपये है। सिमिलरली एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए क्या हम 1 ग्राम को इससे डिवाइड कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का अगर हमको मास निकालना है तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास। अब ये हमको मिल गया मास। तो अगर हम देखें कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मोलर मास क्या होता है, तो 1 एटम को अगर हम 1 मोल से 1 एटम का जो मास है उसको अगर हम 1 मोल या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मोलर मास मिल जाता है।
एक एटम का जो मास है उसमें अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, मोलर मास मिल जाता है। फिर से सुनिए, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो हमको यहाँ पर मास मिला है, अगर इसमें हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलता है, मोलर मास। जैसे 12 का 1 दर्जन होता है और एक केले का दाम 5 रुपये है तो दर्जन का दाम 60 रुपये हो जाता है। उसी टाइप से अगर एक एटम का मास कुछ है और उसमें हम 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मोलर मास मिल जाता है। तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का हम मास क्या देखते हैं, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। हमें देखने को ये मिलता है कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 6.022 इंटू 10⁻23 कैंसल हो जाता है और इसीलिए इसका जो वैल्यू आता है वो आता है आपको 1 ग्राम। अगर हम एक सिमिलर केस ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ कार्बन, मान लीजिए तो 1 एटम ऑफ कार्बन में अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na से, है ना। तो इसको अगर हम एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है इसका, यानी 1 मोलर नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 1 मोलर मास ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या मोलर मास है वो हमको मिल जाता है, यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन का जो वेट है इसको अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मोलर मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है वो मिल जाता है। अब एक एटम ऑफ कार्बन को फिर से अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, और फिर एक एटम को अगर हम 1 मोल यानी कि Na यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मोलर मास मिलेगा जो कि वापस से 12 आ जाएगा। सिमिलर केस ऑक्सीजन में होता है, एक ऑक्सीजन का मास हमको 16/6.022 इंटू 10⁻23 मिलता है। इसमें जब हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये कैंसिल हो जाता है और हमको 16 ग्राम इसका आंसर मिलता है। तो मोलर मास इस टाइप से काम करता है, यानी कि एक इसका की कंसेप्ट यही है कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है एक एटम को, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1 मोल से, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमको उसका मोलर मास मिल जाएगा। यूनिटरी मेथड है, वेरी सिंपल। अब हमको एग्ज़ाम के टाइम में हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कैलकुलेट करने बैठ जाए और हम लोग से कैलकुलेशन हो, या हम लोग को याद ही नहीं रहे कि ऑक्सीजन का एक एटम का वेट 16 U होता है, हम लोग को ये याद ही नहीं रहे कि कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो 12 U होता है। अगर हमको ये याद ही ना रहे तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर एक ऑक्सीजन का वेट 16 U है तो उसका जो मोलर मास होगा वो 16 ग्राम हो जाएगा, बस यूनिट बदल जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये जो ये है ये कैंसल हो जाता है, यहाँ पर ऐसे जो भी है ये कैंसल हो जाता है। तो हम लोगों को जो देखने को मिलता है वो ये है कि ये जो एक एटम का मास है
वही 1 मोल का मास हो जाता है। हम लोगों को यही देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम है इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है, जिससे हम मैक्सिमम जो एक नंबर होता है, आप लोग जानते होंगे कि जेड जो है, जेड को हम लोग एटॉमिक नंबर ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो हम आपको 1 to 20 बता सकते हैं कि हम कैसे मोलर मास याद रख सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो एटॉमिक नंबर है वो इवन है ना, अगर जो एटॉमिक नंबर है वो इवन है, तो जो तो जो मास होगा ना, मास ऑफ 1 एटम का जो मास होगा वो Z × 2 हो जाएगा डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम दूसरे नंबर पर आता है। तो ये इवन है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा, या 1 एटम का मास हो जाएगा Z × 2, मतलब कि 2 × 2 मतलब कि 4U। ये ऐसे होता है। Z यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, अगर वो इवन है तो जो 1 एटम का मास होगा वो इस इवन, अगर Z इवन है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको इसका जो 1 एटम का मास है वो मिल जाएगा। एक तो ये रहा, अगर Z इवन है तो जो मास होगा, मोलर मास या जो भी कहिए, वो हो जाएगा आपका Z × 2 डायरेक्ट। अगर Z ऑड है तो भी बहुत चिंता करने की बात नहीं है, मोलर मास हो जाएगा Z × 2 + 1। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम Z में पहले 1 ऐड कर दिए और तब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले Z में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसमें 1 ऐड करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है सोडियम का, है ना। सोडियम का जो Z है, यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11। ये आता है आपको नियॉन के बाद, नियॉन 10 नंबर पर आता है, तो उसके बाद ये Z 11 पर आता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 11 × 2 + 1। जैसे Z × 2 + 1, वैसे 11 × 2, तो 11 2 जा 22 + 1 23U। अब मोलर मास के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ यूनिट बदल देना है और 23 ग्राम कर देना है। सिर्फ यहाँ पर यूनिट बदल देना है और आपको जो है मिल जाएगा। अब इसमें चूँकि ये एक ट्रिक है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तो इसमें आपको 3 एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं और बस आपको उन्हीं 3 को याद करना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसके बाद बेरिलियम और नाइट्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन बहुत इजीली याद हो जाता है, इसका वैल्यू है 1। क्यों भाई, देखिए 1 जो है वो ऑड नंबर है, तो कंसेप्ट के हिसाब से Z × 2 + 1, यानी इसका 1 × 2 + 1 मतलब किसका तो मास 3 होना चाहिए ना, तो 1 क्यों है। तो ये रूल को बस फॉलो नहीं करता है। उसके बाद बेरिलियम ज़्यादा काम आता नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए इसका मास होता है 9। बेरिलियम का Z होता है 4 इवन, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, लेकिन ये 9 है। नाइट्रोजन 7 है, इसका Z है एटॉमिक नंबर, ऑड है, तो 7 × 2 + 1 इसका हो जाना चाहिए 15U, लेकिन इसका है सिर्फ 40। ये 3 आप याद कर लीजिए, बाकी हो ही जाएगा। जैसे अगर हम आपको करवा ही के दिखा देते हैं,
मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एटम्स जो 1 से 20 के बीच में लाई करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसमें आपको 1U मिलेगा। वेरी इजी टू लर्न है, इसको आप याद कर सकते हैं। हीलियम नोबल गैस है, इसका जेड कितना है 2 है, इवन है तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4U। अब आ जाते हैं लिथियम। लिथियम का जेड यानी एटॉमिक नंबर 3 है, 3 ऑड होता है तो हम क्या करेंगे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1 7U आ गया वैल्यू। अब इसका मोलर मास अगर हमको निकालना हुआ 4U का तो कुछ नहीं सीधे 4 ग्राम कर देंगे, वैसे ही 7U का हम 7 ग्राम कर देंगे। ऐसे ही बोरोन है, तो बोरोन जो है उसका जेड हमको देखने को मिलता है 5, तो 5 ऑड है तो 5 × 2 + 1 11U। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर है, मान लीजिए सल्फर का जेड है 16, तो 16 क्या है इवन है, तो सीधे आप क्या करेंगे 16 में 2 से मल्टीप्लाई, इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप देखिए तो कैल्शियम है, कैल्शियम 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40U। ऐसे आप एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये एक्सेप्शन है, इसका आपको 14 याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आप जैसे ही कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको अपने आप ही चीज़ याद हो जाएगी। बेरिलियम उतना काम नहीं आता है लेकिन फिर भी याद रख लीजिए उसका 9 वैल्यू होता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट मेटल है, सिर्फ दो है, वो है आपके आयरन, कॉपर, इसका वैल्यू है 56, इसका वैल्यू है शायद 63 या 64 कुछ ऐसे है। तो आपको इसी टाइप से चीज़ों को देखना है। 1 2 इसको उतना याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 चीज़ें याद रखिए। बाकी का अगर जेड इवन है यानी एटॉमिक नंबर इवन है तो उसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगर जेड ऑड है तो उसमें जेड × 2 + 1 कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास या मोलर मास निकाल सकते हैं और हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। अब आते हैं कि फॉर्मूला के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो अगर हम देखें तो अब देखिए कैसे होता है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको एक मास दिया गया है, गिवन मास, हमको गिवन मास दिया गया है 24 ग्राम और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमको एक फॉर्मूला पता था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास यानी कि 24 डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि कार्बन का मोलर मास कितना है। अब ये हमको देखना है। अभी सीखे थे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 12U मिल जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका जो, और इसी को हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो 6.022 कैंसिल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये सिंपली आप इसको कैंसिल कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया 2। ऐसे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। तो ये तो हम निकाल पा रहे हैं वैल्यू एक एलिमेंट का, जैसे यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा या हाइड्रोजन हो जाएगा या नाइट्रोजन हो जाएगा, तो हम इसका वैल्यू निकाल पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। क्या आप CH4 का मास निकाल सकते हैं?
क्या आप निकाल सकते हैं? इसको निकालना बहुत इजी है। क्या आप कार्बन का निकाल सकते हैं? बिल्कुल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका जो मोलर मास होता है वो होता है, चूँकि इवन है तो 6 × 2 = 12। तो ठीक है, 12 इसका हमने निकाल लिया। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, आपको याद करना है, इसका वैल्यू होता है 1U। तो 1U है, लेकिन ऐसा 4 हाइड्रोजन, तो 1U × 4 = 4U। 4 हाइड्रोजन, देखिए अगर यहाँ H है तो H का मतलब है 1 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ H2 होता तो मतलब 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वेरी सिमिलरली यहाँ पर H4 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन का और इसका मास ऐड कर दीजिए, यानी कि CH4 = 16U। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर H2O हो, H2O, तो H2O में देखिए हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, मतलब कितने हैं, 2 हैं। तो 2 × हाइड्रोजन का मास 1 प्लस हमें ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 × हाइड्रोजन का मास 16। तो यहाँ पर देखिए 16 + 2 कर दे तो 18। ऐसे आप अलग अलग एलिमेंट्स का निकाल के और ऐड कर दीजिएगा ना, तो आपको सिंपली मॉलिक्यूलर मास जो है मिल जाएगा। जैसे H2SO4 है तो हाइड्रोजन जो है उसका कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस S, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इवन है तो इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 32 इसका मास। तो 32S। अब यहाँ O4 लिखा हुआ, देखिए यहाँ देखिए O4 का मतलब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 4 × 1 ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो 2 + 32 + 64 98U ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका आंसर बताइए, सॉल्व कर लीजिए इसको पहले। ठीक है, तो देखिए H का मास है 1U, एक्सेप्शन से याद कीजिए। तो H2SO4, आप देखिए यहाँ पर S का मास 32 है, Z इसका 16, तो सीधे इवन है तो × 2 कर दिए तो 32। 4 ऑक्सीजन है ये O4 मतलब होता है 4 ऑक्सीजन है। अगर O2 होता मतलब कि 2 ऑक्सीजन है, ये आप समझ जाइए। तो 4 ऑक्सीजन मतलब 4 × 1 ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 माने कि ये हो गया इवन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 16। ये देखिए, अब इसको आप जोड़ दीजिए। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 × 2 + 16 + 4 × 16, सॉरी इसका मास होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इसका मास हो गया 32। ये आ गया आपको 98U। अब आपको यहाँ पर मिल गया मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास 49 जो हमको दिया हुआ है बाई मोलर मास। ये 1/2 मतलब कि हाफ मोल्स। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सब सॉल्व कर पा रहे हैं। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में कुछ इसी टाइप के मैनिपुलेशन देखने को मिलते हैं। जैसे जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास बाय मोलर मास,
जनरली तो इसमें आपको मास देना चाहिए और आपको मोलर मास देना चाहिए, लेकिन आपको दो तरीके से सवाल बना सकते हैं। जैसे एक तो हमने पहले कर लिया, दूसरा आपको देंगे कि इफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब आप यहाँ देखिए H2 गैस है, H गैस नहीं है, यहाँ पर H गैस नहीं है, यहाँ पर H2 गैस है। H2 कितना होगा 1 × 2, मतलब कि 2 हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 का मास हो गया 2 ग्राम। मतलब यहाँ जो H2 है ना, इसका 1 नहीं होगा मास, इसका जो 1 मोल का मास होगा वो होगा 2 ग्राम, क्योंकि ये H2 है। अगर यहाँ पर H3 रहता तो यहाँ पर इसका 1 × 3 हो जाता, यानी 3 ग्राम हो जाता। लेकिन H2 गैस होता है, H गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता है नॉर्मल कंडीशंस में, H2 गैस ही एग्जिस्ट करता है। तो हमको कह रहा है कि इफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, या अगर हम देखें हैज x मास, मान लीजिए आपको कह दिया कि इसका x मास है, तो फाइंड x। ये मैनिपुलेशन हो सकता है। जैसे हमको नंबर ऑफ मोल गिवन है 2, हमको गिवन मास नहीं पता है, और हमको मोलर मास पता है H2, H2 मतलब 2 × H, तो यहाँ होगा 2, X का वैल्यू हो जाएगा 4 ग्राम, मतलब कि हमको 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया गया है। अगर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करें, यानी कि जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन आपको बनेगा वो ऐसे मिलेगा कि ए सब्सटेंस X इज इन 2 मोल्स, या हम इसको 2 नहीं करके हम इसको 3 मोल्स कर दें, एंड ऑन अ weighing scale it is measured as 48 ग्राम, then find the एलिमेंट। ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको तो सब्सटेंस पता ही नहीं है, और आपको अगर सब्सटेंस नहीं पता है तो आप उसका मोलर मास भी नहीं लिख सकते हैं। आप उसका गिवन मास तो दिया हुआ है, मोल्स भी दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सब्सटेंस X आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि हमको फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। हमको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने मोल्स है 3, और हमको गिवन मास भी है 48 ग्राम बाई मोलर मास को हम तब तक X मान लेते हैं। तो यहाँ इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x इज इक्वल्स टू 48 ग्राम, X इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, मतलब कि जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास 16 है। अब मोलर मास 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, तो हेंस X इज ऑक्सीजन। देखिए कैसे सॉल्व हो गया, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था, ये देखिए कैसे सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है? आपको कहा जाएगा कि इफ अ सब्सटेंस X इज मेजर्ड ऑन अ स्केल its मास इज लगभग है, आपको मान लीजिए 64 ग्राम,
या आपको अगर ऐसे डायरेक्ट मास न दे और आपको कहे 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब डाई ऑक्सीजन आप समझ लीजिए किसको कहते हैं, डाई ऑक्सीजन बोलते हैं O2 एंड नंबर ऑफ मोल्स आर 2, देन व्हाट इज X। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऐसे समझिए, हमको क्या गिवन है, हमको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पता है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 2, बाकी हमको गिवन मास भी डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, हमको क्या दिया हुआ है कि इसका जो मास है वो 2 टाइम्स है, सबसे पहले तो 2 टाइम्स है किसका, मास ऑफ डाई ऑक्सीजन। मतलब डाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा। अच्छा आप ये जान रहे हैं कि O2 का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन, है ना। अगर O3 होता तो यहाँ पर होता 3 ऑक्सीजन, देख रहे हैं। तो एक O का वैल्यू कितना बताइए, 16। तो 2 O का वैल्यू कितना होगा, 16 × 2 32। यानी कि इसका जो मास है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ डाई ऑक्सीजन, यानी कि 64। अब आगे का क्वेश्चन तो सिंपल हो गया है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास दे दिया गया है। आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स 2 है, गिवन मास 64 है, आपको मास दिया गया है, इससे आप कैंसिल कर लीजिए, 32 टाइम्स में आपको मोलर मास 32 मिल गया। अब मोलर मास 32 किसका होता है, तो हम देखते हैं सल्फर है, सल्फर में जेड जो होता है सो 16, यानी एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो इसका इवन है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 16 टाइम्स 2। सिर्फ इवन में तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया आपका 32। हेंस ये जो X है ये क्या है, ये सल्फर है। आपने देखा कैसे ये क्वेश्चन हुआ था। इसी तरीके से आपको चेंज कर देगा क्वेश्चन सब। और आपको अब देखिए एक क्वेश्चन और में से करवाते हैं, 2 वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे देगा ए सब्सटेंस हैज, या हम आपको सब्सटेंस ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, आपको सीधे बताएंगे O2 मॉलिक्यूल में आपसे पूछ देगा इफ इट इज 2 मोल्स फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। तो हमको मोल्स गिवन है, हमको गिवन नंबर नहीं दिया हुआ है। अच्छा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स। वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, हमने तीनों फार्मूला बताया है बाई Na, यानी कि 6.022 × 10⁻23। यहाँ हम देखिए यही वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, एवोगाड्रोस नंबर पुट कर दीजिए। वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर 22.4 लीटर्स डाल दीजिए। और अगर आपको मोलर मास से रिलेटेड आए तो आप मोलर मास निकाल दीजिए और गिवन मास आपको निकाल लीजिए, या मिला रहेगा तो उससे आप आगे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो 3 फॉर्मेट यही है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12.44 × 10⁻23, ये आ जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि निकाल पा रहे हैं। अगर हम आपको दे दे एक क्वेश्चन कि इफ ए सब्सटेंस हैज a volume of, मान लीजिए 11.2 लीटर्स, फाइंड इट्स नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ वॉल्यूम दे दिया है,
तो हमने वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम हमको पता है कितना होता है, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये पता है, इसमें ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। हमको गिवन वॉल्यूम है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, कट कर दीजिए, आधा मोल आपको 0.5 मोल वापस मिल गया। इसी तरीके से आप बस फॉर्मूला पर पुट कीजिए और रिस्पेक्टेड तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। एक एनसीईआरटी का सवाल अगर हम कर ले तो ये मतलब हम समझ सकते हैं कि हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि एटम्स कितने होंगे, यानी कि हमसे मोल नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.33 है और इसमें हम देखें तो पहला क्वेश्चन है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अच्छा, आप हमको एक कॉमन सेंस का ये बात है, इसको कैसे सॉल्व, 1 मोल ऑफ आर्गन में या किसी भी गैस में, चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, 1 मोल ऑफ आर्गन में एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 52 मोल्स में कितने होंगे, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया आपका आंसर। ये पहला सॉल्व। दूसरा है 52 U ऑफ हीलियम, इसको थोड़ा सा देख के सॉल्व कीजिए। 52 U ऑफ हीलियम, 52 U ऑफ हीलियम। तो हीलियम के एक एटम, जस्ट 1 एटम का जो वेट होता है वो होता है 4U, क्योंकि इसका जो Z होता है वो कितना होता है 2, तो इवन है तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक एटम का मास है। इसी को जब हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 4 ग्राम वैल्यू मिल जाता है। तो हम देखिए कि यहाँ पर 4U हमको मिल गया। अब अगर एक एटम, जैसे 5 पेन का दाम 10 रुपये है, तो एक पेन का दाम 10/5 मतलब कि 2 रुपीज होगा। उसी तरीके से एक एटम अगर 4U इसका अगर वैल्यू है, 4U अगर इसका वैल्यू है, तो 52 में कितना एटम्स होगा, डिवाइड कर दीजिए, ये आपको मिलेगा कुछ 13 एटम्स हुए। तीसरा जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर अब नंबर ऑफ मोल्स की बात है। ये चूँकि ग्राम में आया है तो मोल देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास कितना होता है हीलियम का Z2 है, तो इसका Z इंटू 2 मतलब कि 4 ग्राम जो है वो इसका मोलर मास होगा। अब 52 डिवाइडेड बाई हम 4 करें तो हमको N मिल रहा है 13 मोल्स। देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड था क्वेश्चन। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो 13 मोल्स में कितने होंगे, 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह से आपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट सीखने से आप डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल नहीं बना सकते, ये भी बात है। आपको इसके साथ में स्टोइकोमेट्री, मोलैरिटी,
मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, 3 टॉपिक आपको सीखने हैं। लेकिन इन तीनों को सीखने के लिए आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना था, जो इस वीडियो में हो चुका है। तो अगले आने वाले पार्ट्स में हम आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट यही था। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को रूल्स को फॉलो करके, जैसे यहाँ पर तो आपने देख लिया कि यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जा रहा है, मगर बहुत बार आपको फार्मूला का भी यूज करना होगा। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे 100% मोल कॉन्सेप्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 100% क्यों नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं और उसमें टीचर्स की गाइडेंस लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।